हेलो गाइज, वेलकम टू आवर परीक्षा बिंदु चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास जनवरी महीने की करंट अफेयर से संबंधित है। यहाँ पर हम जनवरी महीने के टॉप 45 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे। तो अगर आप हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे परीक्षा बिंदु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा की किस झील से वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है चिल्का झील से। और चिल्का झील कहाँ पर पड़ती है भी? ओडिशा राज्य के अंदर। तो ओडिशा की चिल्का झील में वार्षिक पक्षी गणना को शुरू किया गया। और जो वार्षिक पक्षी गणना है ये किसके द्वारा जो एक तरीके से इसमें भाग लिया गया? तो इसमें भाग लिया गया बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ उसके द्वारा इसमें भाग लिया गया। और 100 से अधिक पक्षी वैज्ञानिकों, पक्षी शोधकर्ताओं, ठीक है, इनके द्वारा जो है वो इस पक्षी गणना में भाग लिया गया। तो चिल्का झील में जो है वो वार्षिक पक्षी गणना का आयोजन किया गया। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है अभी? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये मनाया जाता है जनवरी महीने में ही। और कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को। 5 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा दिवस भाई? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। और चिल्का झील ये भारत की कैसी झील है? तो भारत की खारे पानी की झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होगी? तो वो होगी चिल्का झील। और ये एशिया की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एशिया की भी सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो कौन सी होगी भाई? चिल्का झील। और विश्व के अंदर सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है भी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये विश्व के अंदर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वुल्लर झील कहाँ पर है? तो वुल्लर झील है भी जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर है वुल्लर झील। और ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है भी? वुल्लर झील। यहाँ पर और झील भी देखते हैं, जैसे आपसे पूछ ले हुसैन सागर झील किस राज्य में पड़ती है? तो जो हुसैन सागर झील है ये है भारत के तेलंगाना राज्य में। एक झील है कोलार झील। कोलार झील, तो कोलार झील ये पड़ती है आंध्र प्रदेश राज्य में। और आंध्र प्रदेश में एक झील और है पुलकिट झील भाई। पुलकिट झील भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर है पुलकिट झील। और एक झील है लोनार झील। लोनार झील ये कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र राज्य के अंदर है कौन सी भाई? लोनार झील। और एक है लोकटक झील, काफी प्रसिद्ध झील है ये। और क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क इसी लोकटक झील पर है। ठीक है, जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और लोकटक झील किस राज्य के अंदर है? मणिपुर राज्य में है भाई। किस राज्य के अंदर है लोकटक झील? मणिपुर राज्य में। एक है वेबनाड झील। वेबनाड झील ये किस राज्य में है अभी? तो वेबनाड झील है केरल राज्य के अंदर। कहाँ पर है? केरल में। एक है पेंगोंग झील। पेंगोंग झील ये कहाँ पर पड़ती है? तो पेंगोंग झील पड़ती है लद्दाख में। पेंगोंग झील कहाँ पर है भाई? तो पेंगोंग झील है लद्दाख में। तो यहाँ पर ध्यान रख लेना, ओडिशा की चिल्का झील पर जो है वार्षिक पक्षी गणना का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लिया बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ने। ठीक है, हाल ही में किस देश में हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? तो ये किया गया है किर्गिस्तान देश में भाई। किर्गिस्तान देश ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक किसको घोषित किया है? तो वो किया है भाई हिम तेंदुए को। ठीक है, जो हिम तेंदुआ है, जो स्नो लेपर्ड है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? तो स्नो लेपर्ड का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा पैंथेरा अनसिया। पैंथेरा अनसिया ये किसका साइंटिफिक नेम है? तो ये है भाई हिम तेंदुए का। और भारत में कहाँ कहाँ पर जो है वो हिम तेंदुआ पाया जाता है? तो भारत के हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, भारत के लद्दाख में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। ठीक है, जो अब यूटी बन गया जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है क्या भाई? हिम तेंदुआ। सिक्किम राज्य में पाया जाता है हिम तेंदुआ। और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है क्या? हिम तेंदुआ। और अभी एक रिपोर्ट आई है, हिम तेंदुए की रिपोर्ट आई है। ठीक है, और उस रिपोर्ट में भारत में टोटल कितने हिम तेंदुए जो है वो दिखाए गए हैं? तो भारत में वर्तमान में टोटल हिम तेंदुओं की संख्या है अभी 718। कितनी है? 718। जिसमें से सबसे ज्यादा जो हिम तेंदुओं की संख्या है वो कहाँ पर है भाई? लद्दाख में। लद्दाख में कितने हिम तेंदुए हैं? 477 हैं भाई। कितने हैं? 477। और जम्मू कश्मीर में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? 9। जम्मू कश्मीर में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी दिखाई गई है वहां पर? तो वहां पर बताई गई है कि 9 हिम तेंदुए अपने कहाँ पर भाई? जम्मू कश्मीर में। आपने एक नेशनल पार्क का नाम जरूर सुना होगा, जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क।
हेमिस नेशनल पार्क जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कहाँ पर है? लद्दाख में है। और यहाँ पर विशेष तौर पर क्या पाए जाते हैं भाई? तो यहाँ पर स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुए यहाँ पर पाए जाते हैं। एक आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नेशनल पार्क पढ़ा होगा जिसका नाम है भाई क्या? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं भाई? तो यहाँ पर भी हिम तेंदुए पाए जाते हैं। और एक आपने सिक्किम के अंदर नेशनल पार्क पढ़ा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं भाई? तो यहाँ पर भी जो है वो स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो भारत में टोटल कितने हिम तेंदुए हैं? 718। और पूरे विश्व के अंदर 12 देशों में हिम तेंदुए पाए जाते हैं भाई। पूरे विश्व के अंदर 12 देशों में जो है वो क्या पाए जाते हैं? हिम तेंदुए पाए जाते हैं। और विश्व के अंदर सर्वाधिक हिम तेंदुओं की संख्या कहाँ पर है? चाइना में है भाई। चीन में सर्वाधिक जो है वो संख्या है किसकी भाई? हिम तेंदुए की। ठीक है, तो हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर किस देश ने जो वो घोषित किया है? तो वो किया है किर्गिस्तान। और यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है भाई? तो किर्गिस्तान की राजधानी क्या? बिश्केक। और बिश्केक सम्मेलन होता है कब? 2013 में। ठीक है, 2013 में बिश्केक सम्मेलन होता है जिसमें किसके ऊपर बात कही गई थी? हिम तेंदुए के संरक्षण के ऊपर बात कही गई थी। इसीलिए हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किसने घोषित किया है? किर्गिस्तान देश के द्वारा जो घोषित किया गया। और किर्गिस्तान के साथ में भारत कौन सी एक्सरसाइज का आयोजन करता है भाई? तो वो करता है कौन सी? खंजर एक्सरसाइज भाई। खंजर एक्सरसाइज ये भारत और किस देश के बीच में होती है? तो खंजर एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान देश के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। हाल ही में किस राज्य में चंदोबी फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो असम राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा फेस्टिवल भाई? चंदोबी फेस्टिवल असम राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किसके लिए किया जाता है भाई? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है चंदोबी फेस्टिवल। और असम में ये कहाँ पर मनाया जाता है? चंदोबी झील पर भाई। ठीक है, चंदोबी झील पर इस फेस्टिवल का जो है वो आयोजन किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? चंदोबी महोत्सव इसका नाम पड़ा है। असम के अंदर हम और कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं? तो एक तो मनाया जाता है वांचुआ त्योहार। वांचुआ त्योहार मनाया जाता है कहाँ पर? असम में। और एक कौन सा मनाया जाता है भाई जो काफ़ी फेमस है? बिहू त्योहार। काटी बिहू बोल दो, माघी बिहू बोल दो, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं भाई? असम में। और एक कौन सा मनाया जाता है? अम्बुबाची का मेला, ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य के अंदर जो ये मेला लगता है भाई। और असम में भी कहाँ पर? कामाख्या देवी मंदिर में लगता है कौन सा मेला? अम्बुबाची का मेला। ठीक है, मेघालय में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? वांगला त्योहार। वांगला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में। मणिपुर में मनाया जाता है कौन सा भाई? तो एक तो मनाया जाता है यहाँ पर सिरोई लिली फेस्टिवल। सिरोई लिली फेस्टिवल, संघाई फेस्टिवल। और एक मनाया जाता है योसांग त्योहार। योसांग त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में। मिजोरम का प्रसिद्ध त्योहार है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कौन सा भाई? चाप चार कूट महोत्सव। चाप चार कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। 10वीं शताब्दी का कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा कदम शिलालेख कहाँ पर मिला है? तो ये मिला है गोवा में। और गोवा में भी कहाँ पर? तो दक्षिणी गोवा में भी। ठीक है, दक्षिणी गोवा के काकेड़ा में मिला है। दक्षिणी गोवा के अंदर काकेड़ा जगह है और वहाँ पर पड़ता है एक महादेव का मंदिर। तो इस महादेव के मंदिर में जो है वो क्या मिलता है भाई? 10वीं शताब्दी का कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा कदम शिलालेख जो कदम इतिहास के बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ पर बात हुई है किसकी भाई? गोवा की। तो गोवा ये भारत का राज्य कब बनता है? तो ये बनता है भाई 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को भारत का एक नया राज्य बनता है, कौन सा भाई? गोवा। तो गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। लेकिन गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है कब भाई? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था। इसीलिए 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, गोवा इसकी राजधानी क्या है भाई? तो गोवा की राजधानी है पणजी। और जो पणजी है ये कौन सी नदी के मुहाने पर है? मांडवी नदी के मुहाने पर। कौन सा शहर है भाई? पणजी शहर है मांडवी नदी के मुहाने पर। और पणजी के अंदर ही भारत में जीएसटी संग्रहालय भी जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? पणजी के अंदर। तो भारत का जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर है? पणजी में। और इस जीएसटी संग्रहालय का नाम क्या है? तो इस जीएसटी संग्रहालय का नाम है धरोहर। ठीक है, क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है धरोहर। तो ये भी कहाँ पर पड़ता है अभी? गोवा के अंदर जो ये पड़ता है। गोवा जो है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है, किसके अनुसार भाई?
क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और यहाँ का क्षेत्रफल कितना है भाई? 3702 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई? 3702 वर्ग किलोमीटर एरिया है कहाँ पर? गोवा के अंदर। तो गोवा के वर्तमान में सीएम कौन है भाई? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत ये वर्तमान में क्या है? गोवा के सीएम है। और गोवा के राज्यपाल कौन है? तो श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई ये वर्तमान में क्या हमें? तो श्रीधरन पिल्लई ये वर्तमान में गोवा राज्य के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और ये किस भाषा के कवि हैं भाई? तो ये बंगाली भाषा के कवि हैं। बंगाली भाषा के कवि हैं और 90 से अधिक जो है इन्होंने कविताओं को लिखा है। ठीक है, 90 से अधिक इन्होंने कविताओं को लिखा है। तो इसीलिए शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को जो है वो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। और कौन सी भाषा में दिया गया है? बंगाली भाषा के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। जो कुवेम्पु है ये कवि होते थे कन्नड़ कवि में। ठीक है, कन्नड़ कवि होते थे कुवेम्पु। तो इन्हीं के नाम पर जो है वो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। और ये किसी भी भाषा में दिया जा सकता है, किसी भी भाषा में दिया जा सकता है। यानी कि जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा में अग्रणी काम करने पर जो है कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। आप यहाँ पर एक बात और ध्यान रख लेना, पुष्पा भारती भाई, पुष्पा भारती इनको 2023 के लिए, ठीक है, 33वें व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। कौन से उपन्यास के लिए? तो यादें 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 के लिए। ठीक है, यादें 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 के लिए 33वें व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? पुष्पा भारती को जो है वो सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली में मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक का अनावरण किया है? तो ये किया है भाई भारत के जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन भाई? भूपेंद्र यादव। तो भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं, जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, वो कौन है भाई? तो वो हैं भूपेंद्र यादव। तो इनके द्वारा ही मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक का जो है वो विमोचन किया गया। धर्मेंद्र प्रधान, तो जो धर्मेंद्र प्रधान है ये भारत के क्या हैं भाई? शिक्षा मंत्री हैं। क्या है? शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अनुराग ठाकुर ये भारत के युवा मंत्री हैं। सूचना प्रसारण मंत्री भी कौन है? तो सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं भाई कौन? अनुराग ठाकुर। रामनाथ कोविंद ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे भाई। ठीक है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं अपने कौन भाई? रामनाथ कोविंद। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन थे भाई? रामनाथ कोविंद। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में लौटे थे। तो इसीलिए हम 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। ठीक है, और ये प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने की शुरुआत कब होती है भाई? तो इसको शुरुआत होती है मनाने की 2003 में। ठीक है, फिर 2015 से हम हर 2 साल में इसका जो है वो आयोजन करते हैं भाई। ठीक है, हर 2 साल में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, हर 2 साल में। यानी कि 2023 में इसका आयोजन किया गया था। और 2023 में कौन से वे प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था? 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। और 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंदौर के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया गया। जो नेक्स्ट यानी कि 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में श्रीलंका में वर्ष 2023 में पर्यटन के स्रोत बाजारों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है भाई भारत। यानी कि भारत से सबसे ज़्यादा जो है वो पर्यटक गए हैं कहाँ पर भाई? श्रीलंका के अंदर। लगभग 2,80,000 लगभग 2,80,000 जो है वो पर्यटक कहाँ से गए भी? भारत से ही गए हैं। ठीक है, सेकंड स्थान पर कौन सा देश है जहाँ से सबसे ज़्यादा पर्यटक गए हैं? तो वो गए भी रसिया से। लेकिन भारत इसमें जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। श्रीलंका, इसकी राजधानी क्या है? जयवर्धने पुरे कोटे, ये इसकी क्या है? राजधानी है। और श्रीलंका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। रनिल विक्रमसिंघे ये वर्तमान में क्या है भाई? श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है भाई? तो वो है दिनेश गुणवर्धने। दिनेश गुणवर्धने ये वर्तमान में श्रीलंका के क्या है भाई? प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका के अंदर जो है वो कोलंबो में कौन सा जो है वो अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो कोलंबो में आयोजन किया गया था भाई स्लाइनेक्स एक्सरसाइज। तो जो स्लाइनेक्स एक्सरसाइज है ये किन 2 देशों के बीच में होती है?
तो भारत और श्रीलंका के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। और भारत के साथ में श्रीलंका कौन सी एक्सरसाइज करता है, तो वो करता है भाई कौन सी, मित्र शक्ति एक्सरसाइज। मित्र शक्ति एक्सरसाइज, इसका आयोजन 2023 में कहाँ पर किया गया था, पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में मित्र शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। और मित्र शक्ति एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो इसका आयोजन किया जाता है। और कोलंबो में और किसका मुख्यालय है भाई, तो एशियन क्रिकेट संघ का भाई, ठीक है, एशियन क्रिकेट संघ का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है भाई, तो वो पड़ता है कोलंबो के अंदर। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था भाई, नागपुर में। नागपुर में इसका आयोजन किया गया था। इसीलिए हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब होती है मनाने की, तो इसकी शुरुआत होती है भी 2006 में। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है अभी राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। और 2023 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, फिजी देश में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका आयोजन 3 साल में किया जाता है। 3 साल में एक बार इसका आयोजन होता है, यानी कि 2026 में जो है वो 13वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भारत ने अब तक विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी 2 बार की है। पहली बार तो वो की कब भी, 1975 में, और फिर 2015 में भारत ने विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी की। 10वें नंबर का ये विश्व हिंदी सम्मेलन था, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, 2015 में भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन का जो है वो आयोजन किया गया था। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो ये किया गया है नासिक में भाई। महाराष्ट्र के नासिक शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। और आपको पता है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है भाई, 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इस दिन जयंती आती है किसकी भाई, स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद की जयंती आती है भाई कब, 12 जनवरी को। तो इन्हीं की जयंती पर हम मनाते हैं भी कौन सा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। और आपसे पूछ ले विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो जो विश्व युवा दिवस है ये मनाया जाता है भी 8 अगस्त को। 8 अगस्त को मनाया जाता है कौन सा दिवस भाई, विश्व युवा दिवस, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो कौन थे भाई, तो वो थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ये किसके गुरु थे भाई, तो वो किसके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और धार्मिक सम्मेलन था, ठीक है। विश्व के अंदर धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था शिकागो के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर किसके द्वारा जो है वो भाग लिया गया था, तो वो लिया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक है। तो शिकागो सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था, तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। और शिकागो सम्मेलन का आयोजन कब होता है, 1893 में। कब होता है, 1893 में। और रामकृष्ण परमहंस मिशन की शुरुआत कब होती है भारत में, 1896-97 में भारत में रामकृष्ण परमहंस मिशन की जो है वो शुरुआत की जाती है। किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो ये लिखी है भाई मनोज मुकुंद नरवाने, जो भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख रह चुके हैं भाई, ठीक है। भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख कौन, अपने मनोज मुकुंद नरवाने। इनके द्वारा जो है वो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी जो इनके द्वारा लिखी गई है। और वर्तमान में पूछ ले भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है, तो वो है भी मनोज पांडे। मनोज पांडे ये भारतीय थल सेना के वर्तमान में प्रमुख है। और वर्तमान में सीडीएस कौन है भारत के, तो सीडीएस है कौन है, तो वो है भी अनिल चौहान। अनिल चौहान ये वर्तमान में भारत की क्या है, सीडीएस है। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं वी.आर. चौधरी, यानी कि विवेक राम चौधरी। ये वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। और भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, तो वो है भी आर हरि कुमार। आर हरि कुमार ये भारतीय नौसेना की क्या है भी प्रमुख हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय थल सेना दिवस
ये कब मनाया जाता है अभी? तो जो भारतीय थल सेना दिवस है ये मनाया जाता है 15 जनवरी को, भारतीय थल सेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो कौन थे भाई? तो वो थे मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और जो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है ये क्या है भाई? यूएई देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यूएई देश के राष्ट्रपति हैं भाई कौन? तो वो है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में क्या रहे भाई? मुख्य अतिथि थे कौन? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यूएई, इसकी राजधानी क्या है भाई? तो यूएई की राजधानी है आबू धाबी। क्या राजधानी भी? आबू धाबी। और यूएई की मुद्रा क्या है, इनकी करेंसी? तो इसकी करेंसी है भाई दिरहम। इसकी करेंसी का नाम क्या है यूएई की करेंसी का? तो इसकी मुद्रा है भाई क्या? दिरहम। ठीक है, तो राष्ट्रपति कौन थे भाई? तो ये हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो ये मुख्य अतिथि रहे थे भाई कहाँ पर? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में। ठीक है, किस राज्य में चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भाई नागालैंड राज्य में, इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, नागालैंड राज्य के अंदर जो है वो रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन करने का मकसद क्या है भाई? उद्देश्य क्या है? तो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑरेंज फेस्टिवल का जो है वो एक तरीके से आयोजन किया जाता है। तो कहाँ पर इसका आयोजन हुआ भाई? रुसोमा, ये गांव है भाई नागालैंड में। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया क्या? रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल। नागालैंड के रुसोमा गांव में ऑरेंज फेस्टिवल का जो है वो आयोजन किया गया। वैसे नागालैंड में हम और कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं भाई? तो हम मनाते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल भाई। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड राज्य में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और नागालैंड ये भारत का राज्य कब बनता है? 1963 में भारत का राज्य बनता है कब? 1963 में नागालैंड भारत का राज्य बनता है। मिजोरम में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? चापचार कूट त्योहार भाई। चापचार कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में। असम में कौन सा फेमस त्योहार है भाई? बिहू त्योहार, ये असम का फेमस त्योहार है। और कौन सा? वांचुआ त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? असम में। अम्बुबाची का मेला, इसका आयोजन भी कहाँ पर होता है? असम राज्य में। और कर्नाटक में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? उगादि फेस्टिवल। उगादि त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2024 में किसने प्रथम झांकी पुरस्कार प्राप्त किया है? तो भारत के किस मंत्रालय ने जो वो प्रथम झांकी पुरस्कार प्राप्त किया है? तो भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रथम झांकी पुरस्कार को प्राप्त किया है। और संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी है वो किस विषय पर आधारित थी? तो भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत लोकतंत्र की जननी है, इसके ऊपर जो इसकी थीम आधारित थी। ठीक है, किसकी भी? संस्कृति मंत्रालय की। तो संस्कृति मंत्रालय को झांकी, प्रथम झांकी का जो इनको पुरस्कार दिया गया है गणतंत्र दिवस समारोह परेड में। भाई संस्कृति मंत्री कौन है वर्तमान में भारत के? तो वो है भाई जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी ये वर्तमान में भारत के संस्कृति मंत्री हैं। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि भारत के किस राज्य ने जो है, हम बात करें एक तो जज की कैटेगरी, जज कैटेगरी में, और एक बात करें पीपल कैटेगरी में। पीपल कैटेगरी में, तो पीपल कैटेगरी में जो किस राज्य की झांकी को जो है वो प्रथम पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है भाई गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की झांकी को पीपल कैटेगरी में जो है वो प्रथम पुरस्कार मिला है। और गुजरात राज्य की जो झांकी है ये किस थीम पर आधारित थी? तो धोर्डो गांव की थीम पर आधारित थी। जो धोर्डो गांव है ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव है गुजरात राज्य का। तो इसकी थीम पर आधारित थी भी क्या? गुजरात राज्य की थीम की झांकी। ठीक है, फिर बात करें जज कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार कौन से राज्य की झांकी को दिया गया? उड़ीसा राज्य की झांकी को दिया गया भाई। और जो उड़ीसा राज्य है इसकी झांकी किस थीम पर आधारित थी? तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो इसकी थीम आधारित थी। किस राज्य की भी? उड़ीसा राज्य की। तो जज कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता? उड़ीसा ने। पीपल कैटेगरी में किसने जीता? तो वो जीता भाई गुजरात ने। और ओवरऑल जो प्रथम झांकी का पुरस्कार है ये कौन से मंत्रालय की झांकी को मिला है? तो ये मिला है संस्कृत मंत्रालय की झांकी को, जिसके वर्तमान में मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी, ये संस्कृति मंत्री हैं वर्तमान में भारत के। ठीक है, किस राज्य के कालो नुनिया चावल को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो ये मिला है भी पश्चिमी बंगाल राज्य के। पश्चिमी बंगाल राज्य के कालो नुनिया चावल को क्या दिया गया है भी? जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और इस कालो नुनिया चावल को क्या कहा जाता है पश्चिमी बंगाल के अंदर? किंग ऑफ राइस इसको जो है वो कहा जाता है, यानी कि चावलों का राजा कहा जाता है पश्चिमी बंगाल में कालो नुनिया चावल को भी। ठीक है, अच्छा
जो जीआई अधिनियम है यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये एक्ट जो है भारत में कब आता है? 1999 में आता है जीआई अधिनियम, और भारत में लागू कब होता है? 2003 में भारत में जीआई एक्ट जो है वो लागू किया जाता है। और भारत का प्रथम प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला था तो वो कौन था भाई? तो वो था दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय जिसने जीआई टैग प्रोडक्ट को प्राप्त किया, और दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्रोडक्ट का दर्जा कब दिया गया था? तो वो मिला था इसको 2004 में भी। ठीक है, तो जीआई एक्ट भारत में आता है 1999 में, भारत में लागू कब होता है? 2003 में। और भारत में सबसे पहले किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय, जो कहा कि है पश्चिमी बंगाल राज्य की ही चाय है दार्जिलिंग की चाय, इसको 2004 में जीआई टैग जो है उस प्रोडक्ट को मिला था भाई। ठीक है, जैसे बिहार का एक चावल है मरचा चावल, मरचा चावल कहाँ का है? बिहार राज्य का है, इसको भी क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। बिहार की एक पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, इसको भी क्या मिला हुआ है? अभी जीआई टैग इसको मिला हुआ है। पूछते हैं ना कि मधुबनी पेंटिंग का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो इसका संबंध हुआ किस राज्य से? बिहार राज्य से। जैसे बात करें काला जीरा चावल, काला जीरा चावल, इसको भी जीआई टैग दिया गया था, तो ये किस राज्य का है काला जीरा चावल? तो ये है भाई उड़ीसा राज्य का। किस राज्य का है? उड़ीसा राज्य का। लेकिन आपसे पूछे केवल काला चावल, तो काला चावल इसको भी जीआई टैग दिया गया था, काला चावल कहाँ का है? तो ये है मणिपुर राज्य का भाई। ठीक है, मणिपुर राज्य का। और एक है जुड़ीमा चावल, जुड़ीमा चावल, जुड़ीमा चावल कहाँ का है? तो जुड़ीमा चावल कहाँ का है भाई? तो ये है असम राज्य का, इसको भी जो है वो जीआई टैग दिया गया था। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है भाई जेनिक सिनर ने। और जो जेनिक सिनर हैं ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इटली देश के खिलाड़ी हैं भाई, ये इटली देश के टेनिस के खिलाड़ी हैं भाई। कौन? जेनिक सिनर। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन ये किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से ही संबंधित है भाई। क्या? ऑस्ट्रेलियाई ओपन। देखो साल के अंदर एक वर्ष में जो है वो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो सबसे पहले होता है जनवरी में कौन सा भाई? ऑस्ट्रेलियाई ओपन। और जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है ये खेला जाता है कौन से कोर्ट पर? हार्ड कोर्ट पर, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। फिर इसके बाद में आता है सेकंड स्थान पर फ्रेंच ओपन, ये खेला जाता है क्ले पर यानी कि मिट्टी पर खेला जाता है। उसके बाद में आता है विंबलडन ओपन, जो विंबलडन ओपन है ये खेला जाता है कहाँ पर? घास पर भाई। ठीक है, ग्रास पर खेला जाता है विंबलडन ओपन। और विंबलडन ये इंग्लैंड देश के अंदर जो इसका आयोजन होता है, विंबलडन इंग्लैंड का ये शहर है, वहाँ पर होता है विंबलडन ओपन। और फिर लास्ट वाला कौन सा होता है? यूएस ओपन। और जो यूएस ओपन है ये कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये हार्ड कोर्ट पर, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है अभी कौन सा? यूएस ओपन। ठीक है, तो अभी साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम है कौन सा? ऑस्ट्रेलियाई ओपन। तो इसमें मेंस सिंगल टाइटल ये किसने जीता है? तो ये जीता है जेनिक सिनर ने। और बात करें वुमेन्स सिंगल टाइटल ये किसने जीता है? तो वो जीता है भी आर्यना सबालेंका। और जो आर्यना सबालेंका है ये किस देश से बिलोंग करती हैं? बेलारूस से भाई। कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो बेलारूस की ये खिलाड़ी हैं आर्यना सबालेंका। इनके द्वारा जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन वुमेन सिंगल का खिताब जीता गया है। 2023 में भी इन्होंने ही जीता था ऑस्ट्रेलिया ओपन, और 2024 में भी किसने जीत लिया है वुमेन्स में? तो आर्यना सबालेंका ने वुमेन सिंगल टाइटल जो है वो जीता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो वो की है भाई पंजाब राज्य ने जो है वो सड़क सुरक्षा बल की जो है वो शुरुआत की है। और किसके लिए शुरुआत की है? राज्य के अंदर सड़क हादसों को कम करने के लिए, सड़क हादसों को कम करने के लिए, और राज्य में नशे का सेवन कम करने के लिए। ठीक है, तो एक तरीके से नशे का सेवन कम हो और राज्य के अंदर जो है वो सड़क दुर्घटना कम हो, तो उसके लिए पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा बल का जो है वो क्या किया है भाई? गठन किया है। पंजाब जिसकी राजधानी क्या है भाई? तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और हरियाणा राज्य की भी राजधानी क्या है? तो वो है चंडीगढ़ भाई। ठीक है, और जो पंजाब है इसके वर्तमान में सीएम कौन है? तो इसके वर्तमान में सीएम है भगवंत मान। भगवंत मान ये पंजाब राज्य के सीएम है। और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित।
बनवारी लाल पुरोहित, ये क्या है भी पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं। और भगवंत मान यहाँ पर कौन सी पार्टी है पंजाब राज्य में, तो यहाँ पर है आम आदमी पार्टी, आप पार्टी है कहाँ पर पंजाब में। और पंजाब के अंदर जो टोटल विधानसभा सीटें हैं वो कितनी है भी 117 विधानसभा सीटें हैं, कितनी है भी 117 विधानसभा सीट हैं कहाँ पर भी पंजाब राज्य में। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है, तो ये जीता है मैथ्यू एबडन और रोहन बोपन्ना, इन दोनों की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जो है वो क्या जीता है भाई, डबल का खिताब जो है वो जीता है भाई। किसने जीता है, मैथ्यू एबडन और रोहन बोपन्ना ने। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भारतीय हैं, ठीक है, पुरुष डबल्स में कौन भी भारतीय हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वाला क्वेश्चन। हाल ही में थाई पुषम त्योहार कहाँ पर मनाया गया है, तो थाई पुषम त्योहार ये मनाया गया है तमिलनाडु राज्य में। तो तमिलनाडु राज्य के अंदर ही जो है वो थाई पुषम त्योहार का जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सेलिब्रेशन कहाँ पर होता है थाई पुषम का त्योहार का, तो वो मनाया जाता है अपना तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु के अंदर और कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, पोंगल फेस्टिवल भाई, ठीक है, पोंगल फेस्टिवल ये भी कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में। केरल में एक तो मनाया जाता है मकर विलक्कू त्योहार, एक मनाया जाता है विशु त्योहार, और एक मनाया जाता है ओणम त्योहार, और एक मनाया जाता है वे क्या, अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, केरल राज्य में। जम्मू कश्मीर में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो हीरत फेस्टिवल में, ठीक है। हेरत फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। कंचोत फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो थाई पुसम त्योहार ये किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है थाई पुसम त्योहार। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो ये किस राज्य के हैं भाई, तो जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं ये दोबारा से बन गए हैं, पहले भी यही थे और दोबारा से ये बन गए हैं, ठीक है। तो बिहार के जो एक तरह से पलटू राम इनको कहा जाने लगा है, ठीक है। तो नीतीश कुमार ये बिहार राज्य के क्या बन चुके हैं भाई, 9वीं बार सीएम बन चुके हैं, ठीक है। और कौन सी पार्टी से हैं भाई ये, तो ये हैं जेडीयू पार्टी से, ठीक है, जेडीयू पार्टी से। और अभी इन्होंने एनडीए के साथ में क्या किया है, गठबंधन किया है। पहले इन्होंने किसके साथ में गठबंधन कर रखा था, तो इन्होंने पहले कर रखा था आरजेडी के साथ में, ठीक। और अब इन्होंने दोबारा से जो वो एनडीए के साथ में गठबंधन करके दोबारा से सरकार बना ली है। तो दोबारा से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की क्या ली हुई, शपथ ली है। किस राज्य में है, बिहार राज्य के वर्तमान में सीएम है बिहार। इसकी राजधानी क्या है भाई, तो बिहार की राजधानी है पटना, क्या है भाई, पटना। बिहार के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो कौन है भाई, तो राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ये वर्तमान में क्या है भारत अपने, तो बिहार राज्य के ये वर्तमान में क्या है, राज्यपाल हैं, ठीक है। और अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका आयोजन भी कहाँ पर किया गया था, बिहार राज्य में जो इसका आयोजन किया गया था। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है भाई, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बिहार राज्य में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर है, तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है अपना पटना में। कहाँ पर है भाई, पटना में। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये किया है कैमरून देश। जो कैमरून है ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है कैमरून, और इसने जो है वो क्या किया है एक तरीके से दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम जो इसने शुरू किया है। और किसके लिए है टीका कार्यक्रम शुरू किया है, तो मलेरिया के लिए भी, मलेरिया के लिए जो है टीका कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। और मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मलेरिया दिवस। और भारत ने कब तक का टारगेट रख रखा है कि वो मलेरिया मुक्त हो जाएगा, तो 2030 तक का भारत ने टारगेट रख रखा है कि क्या भारत 2030 तक क्या हो जाएगा भाई, मलेरिया से मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो दुनिया का पहला नियमित जो टीका कार्यक्रम है ये कहाँ पर शुरू किया गया है, कैमरून, जो एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। और जो मलेरिया रोग है ये किससे फैलता है भी, प्रोटोजोआ से, ठीक है, प्रोटोजोआ से फैलता है मलेरिया। और कौन से प्रोटोजोआ से भी, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से, ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलता है भाई क्या, मलेरिया डिजीज। और मलेरिया के लिए कौन सी जो है वो गोलियां दी जाती हैं भी, तो कुनीन की गोलियां, ठीक है, कुनैन की गोलियां दी जाती हैं मलेरिया बीमारी के लिए। और जो कुनैन की गोलियां हैं इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो सिनकोना की छाल से,
सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है वे क्या, क्विनैन की गोलियां। इस वर्ष गणतंत्र दिवस 2024 में समारोह के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं भाई इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन जो वर्तमान में क्या हैं, फ्रांस देश के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है भाई, तो वो है कौन, इमैनुअल मैक्रोन। तो ये भारत में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे हैं भाई इमैनुअल मैक्रोन। 2023 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो मिस्र देश के राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह अल सीसी। ये 2023 में मुख्य अतिथि थे। ऋषि सुनक कौन है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं भाई। ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक है। अच्छा, अब की बार हमने कौन से भी नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया है, तो अब की बार हमने मनाया है 75वें नंबर का गणतंत्र दिवस भाई। ठीक है, और 75वें गणतंत्र दिवस जो है वहाँ पर ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया लाल किले पर, तो वो किया गया भारत की राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और स्वतंत्र दिवस पर किसके द्वारा किया जाता है लाल किले पर ध्वजारोहण, तो वो किया जाता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है, तो वो चुना गया है विराट कोहली को। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली, इनको आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए इनको चुना गया है। विराट कोहली को जो है वो चुना गया है। ठीक है, आईसीसी इसकी स्थापना कब होती हुई, तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी स्थापना की जाती है 1909 में। इसका मुख्यालय है दुबई में, इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले ये वर्तमान में क्या है भाई, इसके अध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है भाई, तो सीईओ कौन होंगे, तो सीईओ हैं जियोफ अलाड्रस। जियोफ अलाड्रस ये वर्तमान में क्या है, तो ये इसके वर्तमान में सीईओ है। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट किन दो देशों ने भाग लिया है, तो भारत, फ्रांस और यूएई देश भाई। ठीक है, इन तीन देशों के बीच में एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। कौन सी भाई, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज का आयोजन किया गया और कहाँ पर किया गया है, अरब सागर के ऊपर भाई। ठीक है, अरब सागर के ऊपर इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। अभ्यास है डेजर्ट नाइट का, किन किन देशों के द्वारा, भारत, फ्रांस और यूएई के द्वारा। अच्छा, वैसे भारत और फ्रांस के बीच में हम और कौन सी एक्सरसाइज का आयोजन करते हैं, तो वो करते हैं भी कौन सी एक्सरसाइज, एक है शक्ति एक्सरसाइज। शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत किसके साथ में करता है, फ्रांस देश के साथ में करता है। एक एक्सरसाइज है 2023 में जिसका आयोजन हमने तिरुवनंतपुरम में किया था, फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज। इसका आयोजन भी भारत किसके साथ में करता है, फ्रांस के साथ में। एक है गरुड़ एक्सरसाइज, एक है वरुण एक्सरसाइज। इसका आयोजन भी भारत किसके साथ में करता है, फ्रांस देश के साथ में ही करता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अभी 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की जाती है। चुनाव आयोग की स्थापना की जाती है, इसीलिए हम 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और इसको मनाने की शुरुआत कब हुई थी भाई, 2011 से हम हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में जो है वो मना रहे हैं। ठीक है, अच्छा आपसे पूछ ले, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भाई, तो वो कौन थे, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये भारत के प्रथम क्या थे भाई, मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और वर्तमान में कौन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, तो वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार ये वर्तमान में भारत के क्या है भाई, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और कौन से भी नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 25वें नंबर के। ठीक है, 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे कौन भाई, राजीव कुमार। ठीक है, और पहले कौन थे, सुकुमार सेन ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, अच्छा 25 जनवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई, तो ये मनाया जाता है शहीद दिवस। ठीक है, इस दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आती है और उस दिन हम जो है वो कौन सा दिवस मनाते हैं भाई, शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है।
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा मरणोपरांत। ठीक है, भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। वह किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री थी? तो ये थे भी बिहार राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री, और बिहार में इनको जननायक भी जो है वो कहा जाता है भाई। ठीक है, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे भी कौन? कर्पूरी ठाकर। अभी इनको भारत रत्न मरणोपरांत से जो है वो सम्मानित किया जाएगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री थे भी कौन? कर्पूरी ठाकुर। इनको भारत रत्न मिल जाएगा। तो अब तक टोटल कितने व्यक्ति हो जाएंगे जिनको भारत रत्न मिल जाएगा? तो 49 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, और 49 व्यक्ति कौन होंगे भाई? कर्पूरी ठाकुर ही होंगे। ठीक, और जो भारत रत्न है ये भारत का क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न है। और इसकी शुरुआत कब होती है? 1954 में इसकी शुरुआत होती है। और सबसे पहले किसको दिया गया था? 3 व्यक्तियों को दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी को जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 1954 में। और जो पहला मरणोपरांत भारत रत्न ये किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री ये भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था भाई? 1966 में। और भारत की पहली महिला जिसको भारत रत्न मिला था तो वो थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया जाता है? 1971 में। और अब तक भारत की कितनी महिलाओं को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है? 5 महिलाओं को। कौन कौन भाई? तो एक तो है इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, एस सुभा लक्ष्मी और लता मंगेशकर। और लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से जो है वो सम्मानित किया गया था। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वो जीता है भाई किसने? सूर्य कुमार यादव ने। ठीक है, सूर्य कुमार यादव ये आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में जो है इनको सम्मानित किया गया है। किनको भाई? सूर्य कुमार यादव को। किसे हाल ही में साल 2023 के लिए आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो वो चुना गया है भी हैली मैथ्यूज। और जो हैली मैथ्यूज है ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं भी। कौन? हैली मैथ्यूज। भारत किर्गिस्तान के बीच 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर कौन से राज्य में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ भी हिमाचल प्रदेश राज्य में। और हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पर? बकलोह में। कहाँ पर भाई? बकलोह में इस एक्सरसाइज का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास है जिसका नाम क्या है? खंजर। तो जो खंजर एक्सरसाइज है ये भारत और किन 2 देशों के बीच में इसका आयोजन किया जाता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में इसका जो है वो आयोजन किया जाता है। बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है भाई ताई तजू यिंग के द्वारा। ठीक है, जो ताई तजू यिंग है इनके द्वारा बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 का जो वो टाइटल इन्होंने जीत लिया है। महिला एकल का जो खिताब है वो किसने जीता? तो वो जीता ताई तजू यिंग के द्वारा ये जीता गया। अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये हर साल एक जगह पर होता है, राजस्थान के जैसलमेर में भी। ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर में जो है वो मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान के जैसलमेर में, जिसको हम डेजर्ट फेस्टिवल भी बोल देते हैं। तो डेजर्ट फेस्टिवल इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? राजस्थान के जैसलमेर में इसका जो है वो आयोजन किया गया। कोलकाता के अंदर कौन सा फेमस है? तो दुर्गा पूजा भाई। दुर्गा पूजा किस राज्य की फेमस पूजा है भैया? तो पश्चिमी बंगाल की फेमस पूजा है। कौन सी? दुर्गा पूजा। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती आती है 23 जनवरी को। और हम हर साल 23 जनवरी को कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में जो है वो सेलिब्रेट करती हैं। और पराक्रम दिवस की मनाने की जो शुरुआत है वो कब होती है? 2021 से हर साल हम कौन सा दिवस मना रहे हैं भी? पराक्रम दिवस जो है वो हम मना रही हैं। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो वो मनाया जाता है। अच्छा, अब की बार जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये संस्थागत श्रेणी में किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है 60 पैरासूट हॉस्पिटल। और जो 60 पैरासूट हॉस्पिटल है ये किस राज्य का है भाई? तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य का। तो इसको 2024 में
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में कितने रुपए जो है वो दिए जाते हैं, तो 51 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। और व्यक्तिगत श्रेणी में कितने रुपए दिए जाते हैं, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में। लेकिन 2023 में और 2024 में जो है वो इन सालों में जो है व्यक्तिगत श्रेणी में किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी भाई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। और इनका जन्म कहाँ पर होता है, तो इनका जन्म जरूर याद रख लेना भाई, कटक में होता है इनका जन्म। कटक उड़ीसा में इनका क्या होता है भाई, जन्म होता है। कभी आप लोग इसका आंसर पश्चिमी बंगाल कर दो या कोलकाता कर दो, इनका जन्म होता है कटक उड़ीसा में। किसका भाई, सुभाष चंद्र बोस का। इस साल का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में पॉली उमरिगर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है भाई शुभमन गिल को। ठीक है, शुभमन गिल इनको 2022-23 के लिए जो है वो पॉली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और मोहम्मद शमी को 2019-20 के लिए 2019-20 के लिए मोहम्मद शमी को, और 2020-21 के लिए पॉली उमरिगर से किसको सम्मानित किया गया है, रविचंद्र अश्विन को किया गया। और 2021-22 के लिए किसको किया गया है, जसप्रीत बुमराह को। 2021-22 के लिए किया गया है किसको भाई, जसप्रीत बुमराह को। तो 4 सालों से नहीं दिया गया था, तो 4 सालों का एक ही बार जो है वो अभी दिया गया है। तो 2022-23 के लिए किसको दिया गया है, शुभमन गिल को जो है पुरस्कार दिया गया है। इसमें और भी ध्यान रख लेना भाई, आजीवन उपलब्धि के लिए जो सीके नायडू ट्रॉफी है वो किसको दी गई है, तो वो दी गई है फारूक इंजीनियर को। किसको दी गई है भाई, फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को भाई। ठीक है, फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को आजीवन उपलब्धि के लिए सीके नायडू ट्रॉफी से जो इनको सम्मानित किया गया है। काला घोड़ा कला महोत्सव का 24वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है अभी कहाँ पर, मुंबई के अंदर। तो मुंबई में ही मनाया जाता है अभी कौन सा त्यौहार, काला घोड़ा कला महोत्सव। इसका आयोजन किया जाता है अभी कहाँ पर, महाराष्ट्र की मुंबई में। और महाराष्ट्र के अंदर और कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा भाई। गुड़ी पड़वा किस राज्य का फेस्टिवल है, महाराष्ट्र राज्य का है। एक है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी किस राज्य की है भाई, तो गणेश चतुर्थी है महाराष्ट्र राज्य की अपनी गणेश चतुर्थी। पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित हैं जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है भाई कुचिपुड़ी नृत्य से। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है कौन कौन, पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया। तो अभी इनको जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य के अंदर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह पुरस्कार जो इनको दिया गया है। ठीक है, अच्छा 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया है, 19 बच्चों को भी, ये भी ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। 2024 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 19 बच्चों को जो है पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये जो पुरस्कारों की घोषणा है कौन से मंत्रालय के द्वारा की जाती है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस पुरस्कार की जो है वो घोषणा की जाती है। तो आपको दिखाई दे रही होंगी स्मृति ईरानी साथ में है और भारत की राष्ट्रपति भी साथ में है। तो स्मृति ईरानी क्या है, वर्तमान में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है अभी केरल राज्य में। केरल राज्य में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो है वो स्थापित किया गया है। तो ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है, भारत के केरल राज्य में। केरल जिसकी राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। और सीएम कौन है भाई, पिनराई विजयन। पिनराई विजयन ये वर्तमान में क्या है, केरल के सीएम है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है, तो वो कौन है भाई, तो वो है चंद्रकांत सोमपुरा। तो जो अयोध्या राम मंदिर में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसकी तिथि क्या थी भाई, तो प्राण प्रतिष्ठा कब की गई, 22 जनवरी 2024 को। और जो मूर्ति की ऊंचाई है, रामलला की जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 51 इंच, ये ऊंची है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है इस मूर्ति की, 3 फुट ये जो चौड़ी है। ठीक है, मूर्ति की चौड़ाई कितनी है, 3 फुट है। और राम मंदिर में टोटल कितने खंबे हैं,
392 खंबे हैं कहाँ पर भाई, राम मंदिर में। और दरवाजे कितने हैं, तो 44 दरवाजे हैं कहाँ पर, राम मंदिर में, ठीक है। और जो मूर्ति है, जो रामलला की मूर्ति है, वो मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी भाई अरुण योगीराज के द्वारा। अरुण योगीराज, इनके द्वारा रामलला की मूर्ति को जो है वो बनाया गया था। और अरुण योगीराज, इनका संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध है कर्नाटक राज्य से भाई। किस राज्य के हैं ये, तो ये हैं कर्नाटक राज्य के हैं भाई, कौन, अरुण योगीराज। और कितने जो मंडप हैं अयोध्या राम मंदिर में, तो 5 मंडप हैं। कौन कौन से, नृत्य मंडप हो गया, रंग मंडप हो गया, सभा मंडप, ठीक है, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। तो 5 मंडप है अपने कहाँ पर भाई, अयोध्या राम मंदिर में। विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। तो जो सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, विश्व धरोहर स्थलों पर, ठीक है। तो ये किया गया है भाई मिस्र द्वारा, ठीक है, मिस्र देश के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशन को जो है वो उद्घाटन किया। यानी कि मिस्र के अंदर जो भी विश्व धरोहर है, जो विश्व धरोहर स्थल हैं, वहां पर सौर ऊर्जा स्टेशन जो है वो स्थापित किए गए हैं कहाँ पर, मिस्र के अंदर। मिस्र जिसकी राजधानी क्या है भाई, तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। क्या है इसकी राजधानी, काहिरा, ये मिस्र की राजधानी है। और मिस्र के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं, हालांकि तीसरी बार बने हैं यहाँ पर राष्ट्रपति भी, कौन, अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी, ये क्या है भाई, मिस्र देश के राष्ट्रपति। और नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है, तो नील नदी का वरदान कहा जाता है भाई किस देश को, मिस्र देश को। और नील नदी कैसी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है अपनी, कौन सी, नील नदी। हाल ही में जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है, तो वो कौन सा बना है भाई, तो वो बना है आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य ये भारत का दूसरा राज्य बना है जहां पर जातिगत जनगणना जो है वो शुरू की गई है। 2024 से 28 तक किस समूह में आईपीएल राइट्स को हासिल किया है, यानी कि 2024 से लेकर 2028 तक स्पॉन्सरशिप करेगा किसकी भाई, आईपीएल की। तो वो किसके द्वारा की जाएगी, तो वो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। तो आईपीएल राइट्स किसको मिला है भाई, तो ये मिला है टाटा सन्स को। कब से लेकर कब तक, 2024 से लेकर 2028 तक। आईपीएल, पहला आईपीएल कब होता है अभी, तो पहला आईपीएल होता है 2008 में। और पहला आईपीएल किसके द्वारा जीता जाता है, तो राजस्थान के द्वारा जो है वो पहला आईपीएल जीता जाता है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है, तो ये कर रहा है अभी कौन सा राज्य, तमिलनाडु राज्य। और मेजबानी हो चुकी है 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इसने मेजबानी की है। 6 नंबर की अब की बार क्या थे भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे। और इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था वीर अंगाई भाई, ठीक है, वीर अंगाई, ये इसका क्या था, शुभंकर था किसमें, 6 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, ठीक। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पे रहा। सेकंड स्थान पे रहा है हरियाणा। और थर्ड स्थान पे कौन सा राज्य रहा, तमिलनाडु राज्य जो इसमें थर्ड स्थान पर रहा। किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर एफएओ यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है, तो ये चुना गया है भी भारत को, ठीक है। भारत को एफएओ की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है, किसके लिए, मत्स्य पालन प्रबंधन के लिए, ठीक है। तो एफएओ यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है, 16 अक्टूबर 1945 को फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो स्थापना की जाती है। इसीलिए हम 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इटली की राजधानी रोम में। किसका मुख्यालय है भाई, तो वो मुख्यालय है एफएओ का, यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो वो बने हैं भाई ऋतिक रोशन, ठीक है। जो ऋतिक रोशन है, ये रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के क्या बने हैं भैया, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, ऋतिक रोशन को जो इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। हालांकि इसकी टोटल ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ऊंचाई लगाएं तो इसकी ऊंचाई बनेगी भी 206 फीट। कितनी बनेगी, 206 फीट, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 81 फुट है। और इससे पहले तेलंगाना के अंदर भी स्थापित की गई थी, लेकिन तेलंगाना में जो है 206 फीट नहीं थी, ठीक है। टोटली कितनी थी भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 125 फीट। और अभी आंध्र प्रदेश के अंदर भी जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित किया गया है, जिसकी हाइट कितनी है, 125 फीट है।
किस राज्य के कच्ची खरे खजूर को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो ये मिला है भाई गुजरात राज्य के। ठीक है, गुजरात राज्य की कच्ची खरे खजूर को हाल ही में जीआई टैग जो है वो दिया गया है। और गुजरात की राजधानी क्या है भाई? तो गुजरात की राजधानी क्या? गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल, ये वर्तमान में गुजरात के सीएम है। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत, ये गुजरात राज्य की क्या है भाई? राज्यपाल हैं। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जहाँ पर हमने जनवरी महीने के 45 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो अगर आप हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे परीक्षा बिंदु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको कंटेंट क्लास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।